हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल कंपटीशन जिद। आज मैं आप लोगों को वायरस का तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। तीसरे पार्ट में ये तीसरा पार्ट, ये अंतिम पार्ट होगा। वायरस थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद प्रैक्टिस सेट कराएंगे। देखते हैं वायरस। वायरस में वायराइड शुरू कर रहे हैं। वायराइड क्या होता है देखिएगा। वायराइड वायराइड मीन्स, पहले तो समझिएगा कि वायराइड मीन्स क्या होता है, क्योंकि इसे वायराइड क्यों कहा जाता है। क्योंकि वायराइड मीन्स ये वायरस लाइक होता है, इसलिए वायराइड कहते हैं, वायरस लाइक। वायराइड जो है ओनली आरएनए न्यूक्लिक एसिड, केवल आरएनए का बना हुआ होता है। मेड अप ऑफ ओनली आरएनए न्यूक्लिक एसिड, ओनली आरएनए न्यूक्लिक एसिड। इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता है। नो प्रोटीन कोट, नो प्रोटीन पार्टिकल्स या नो प्रोटीन पार्ट या नो कैप्सिड, कुछ भी कह सकते हैं। नो प्रोटीन कोट, केवल आरएनए न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ होता है। वायराइड की डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवर्ड बाई टीओ डायनर। इसको आप वायराइड की डिस्कवरी किसने की थी, इसको किस तरीके से याद रखेंगे देखते हैं। मैं बता रहा हूँ इतना बिंदास तरीका। देखिए, वायराइड में लास्ट में देखिए आई डी है और डायनर में डी आई है। आई डी का रिवर्स एकदम उल्टा डी आई है। इसी हिसाब से आप याद रखिएगा, आपस में रिवर्स कोरिलेशन माइंड में सोचिएगा, याद रहेगा। आई डी डी आई, आई डी डी आई। और देखते हैं इसकी डिजीज़ वायराइड के द्वारा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो डिजीज़ हैं हो सकती हैं। PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। नेक्स्ट डिजीज देखिए, क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम, ये है क्राइसैंथेमम स्टंट। कुकुम्बर पेल फ्रूट, नेक्स्ट डिजीज कुकुम्बर पेल फ्रूट। कुकुम्बर पेल फ्रूट। वायराइड के द्वारा जो बीमारी फैलती है उसे नेवर रिकवर्ड, कभी रिकवर्ड नहीं किया जा सकता। इसका जो है पूर्णतः कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो सेंटेंस लिख लीजिए, वायराइड परसिस्टेंट इन्फेक्शन, वायराइड्स persistent infections, that is never recovered, never recovered। इम्पॉर्टेंट सब वायराइड के हुए। वायराइड से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्हीं 5-6 पॉइंटों में कवर्ड हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रियॉन्स। प्रियॉन्स को हम स्लो वायरसेस भी कहते हैं, कॉमनली नोन एज स्लो वायरसेज। प्रियॉन्स को स्लो वायरसेस भी कहते हैं। डिस्कवर्ड बाई, डिस्कवर्ड बाई इसका तो याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि प्रियॉन्स में प्रियूजिनर, प्रियूजिनर,
प्रियांश में पी आर होता है, प्रिजनर में पी आर स्टार्टिंग में नाम से स्टार्ट होता है, पी आर और प्रिजनर। प्रियांश मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन पार्टिकल्स, प्रोटीन पार्टिकल्स, ओनली प्रोटीन पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। और प्रियांश जैसे कन्फ्यूजन हो जाए कि किसके बने होते, तो पी फॉर प्रियांश, पी फॉर प्रोटीन, ओनली प्रोटीन पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। सॉरी, ये प्रोटीन जो है इन्फेक्शियस प्रोटीन होती है, इन्फेक्शन काज, ये प्रोटीन इन्फेक्शन काज करती है। जो प्रियांश के द्वारा डिजीजेज होती हैं, इम्पॉर्टेंट डिजीजेज देख लीजिए जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। स्कारपी डिजीज इन शीप एंड गोट, स्कारपी डिजीज इन शीप एंड गोट, भेड़ और बकरी में स्कारपी डिजीज होती है। ये नर्वस डिजीज है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, ब्रेन डिजीज है और ये लाइलाज है, रिकवर नहीं होती, इसका कोई सही इलाज नहीं है। ब्रेन डिजीज या नर्वस सिस्टम की डिजीज है, नर्वस सिस्टम की डिजीज है, लाइलाज है। स्कारपी डिजीज में जैसे भेड़ होती है उसके बॉडी में स्पॉट पड़ जाते हैं, कोई पत्थर है, हार्ड जैसे दीवार है या पेड़ है, उस पर अपने शरीर को खुजलाती रहती है और उसके जो भेड़ में उसके शरीर में जो ऊन होती है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, ऊन भी बेकार हो जाती है। नेक्स्ट डिजीज है क्रू डिजीज। ये भी डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम, क्रू डिजीज, डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम। इसमें लाफिंग डेथ होती है, हंसते हंसते मृत्यु हो जाती है, ये लाफिंग डेथ इसमें होती है। अल्जाइमर एंड मैड काउ डिजीज इन कैटल, कैटल में मैड काउ डिजीज होती है प्रियांश के द्वारा। अल्जाइमर, ये सभी डिजीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, हल्के में मत लीजिएगा। कंप्लीट एंड कम कोर्स है और पूरा अच्छे से तैयार होना चाहिए। अल्जाइमर एंड मैड काउ डिजीज, इन कैटल। नेक्स्ट आप देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट शब्द है वायरस और विरियान में लोग कंफ्यूज रहते हैं। विरियान क्या होता है, विरियान, विरियान क्या होता है। एक सेंटेंस में समझ लीजिए, जो वायरस होता है अपने होस्ट सेल या होस्ट के बाहर होगा तो वो विरियान कहा जाएगा, और होस्ट के अंदर वायरस है तो वो वायरस कहा जाएगा। लिख लीजिए, वायरसेज, वायरसेज आउटसाइड ऑफ द होस्ट cell are called virion. Outside of the cell are called virion.
समझ गए विरियान क्या होते हैं। आइए देखते हैं उसके आगे इंटरफ्रेंस के बारे में बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट है इंटरफ्रेंस भी, कम शब्दों में बताएंगे, जो पूछा जाएगा वही बताएंगे। देखते हैं इंटरफ्रेंस। इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। इंटरफेरेंस क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं। जहाँ पे जिस सेल में वायरस के द्वारा इन्फेक्शन किया जाता है वो सेल इंटरफेरेंस को रिलीज करती है, जिसके कारण पड़ोसी सेलों में वायरस का इन्फेक्शन नहीं जा सके और वो सेल सुरक्षित रहें। तो इंटरफेरेंस अपने वायरस के होस्ट के सेल से रिलीज किए जाते हैं अपनी ओन सेल्स की रक्षा करने के लिए। लिख लीजिएगा, इंटरफेरेंस आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स। इंटरफेरेंस और ग्लाइकोप्रोटीन। और आगे विच इनहिबिट वायरल मल्टीप्लिकेशन, ये वायरल मल्टीप्लिकेशन को रोक देती हैं। इनहिबिट लिखा हुआ है। जैसे बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो उनकी इंग्लिश वीक है, तो हम प्रत्येक शब्द का हिंदी अनुवाद करते चलेंगे जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। इनहिबिट वायरल मल्टीप्लिकेशन। वायरल के मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करती हैं। इंटरफेरेंस प्रोड्यूस्ड लिख लीजिए, जो बता चुके हैं अभी। इंटरफेरेंस प्रोड्यूस्ड by cells in mammals, rodents, and rodents और बर्ड्स की सेल से रिलीज किए जाते हैं। एंड प्रोवाइड resistant against virus, resistant against viruses। ये हो गया इंटरफेरेंस। अभी टर्म किसने डिस्कवर किया था इंटरफेरेंस का, ये देख लीजिए। टर्म डिस्कवर्ड नहीं देख लेते हैं। टर्म डिस्कवर्ड बाय आइजैक एंड लिंडमैन। कोई लिंडमैन पढ़ता है, कोई लिंडमैन, जो भी अच्छा लगे वो पढ़िएगा। बस याद रहे, ये इम्पॉर्टेंट है, अपना अपना पढ़ने का तरीका अलग है। डिस्कवर्ड बाय आइजैक एंड लिंडमैन। इसको याद रखने का तरीका, इंटरफेरेंस का जो नाम है आई से स्टार्ट होता है और आइजैक का नाम आई से स्टार्ट होता है। समझ गए। वायरस के द्वारा जो प्लांट डिजीज, इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीज 5-6 बता रहा हूँ, देखिएगा कौन सी होती हैं प्लांट डिजीजेज। प्लांट डिजीजेज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज TMV, इसको डिटेल में आगे बताएंगे। सेकेंड है लीफ कर्ल ऑफ पपाया, लीफ कर्ल ऑफ पपाया। थर्ड है येलो वीन मोजैक ऑफ भिंडी। देखिएगा इसमें
लीफ कर्ल पपाया, जो पपाया की पपीते की जो पत्ती होती है वो कर्ली हो जाती है। येलो वेन में हो जाएगा भिंडी, भिंडी की जो वेन्स होती हैं पत्तियों में उन पे पीले पीले स्पॉट टाइप के स्पॉट बन जाते हैं, मुझे कहते हैं बिंदियाँ बन जाती हैं। ग्रासी सूट ऑफ शुगर कैन, नेक्स्ट कौन सी है? ग्रासी सूट ऑफ शुगर कैन, ग्रासी सूट ऑफ शुगर कैन। नेक्स्ट बंची टॉप ऑफ बनाना, नेक्स्ट है बंची टॉप ऑफ बनाना। टुंग्रो डिजीज ऑफ राइस, नेक्स्ट क्या है? टुंग्रो डिजीज ऑफ राइस। 1 2 3 4 5 6 डिजीज इंपॉर्टेंट डिजीज हैं, याद रखिएगा, इन्हीं से पूछ सकते हैं। किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है। ग्रेसी सूट, ग्रेसी सूट आपको शुगर कैन के जो ऊपर सूट होता है वो झाड़ू के नुमा हो जाता है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है कई एग्जाम में। ह्यूमन डिजीज देखिएगा, ह्यूमन डिजीजेज, वायरस के द्वारा जो ह्यूमन में डिजीज होती है इंपॉर्टेंट डिजीज वो देखिएगा। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, वेरिशेला वायरस। चिकन पॉक्स किस वायरस के द्वारा होता है? वेरिशेला वायरस। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वायरस। देखिएगा चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों के वायरस के नेम में हल्का सा अंतर, वेरिसेला एंड वेरियोला। तो इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। चिकन जो है इसका नाम, इसके चिकन के नाम में अक्षर ज़्यादा है, लंबा नाम है, स्मॉल का नाम छोटा है। तो चिकन के नाम जैसा है अच्छे ज़्यादा लेटर वाला, तो उसके वायरस का नाम भी ज़्यादा लेटर वाला है। स्मॉल पॉक्स का स्मॉल नाम छोटा है तो वह इसके वायरस का नाम भी छोटा है, कम लेटर वाला है। इस तरीके से याद रखिएगा। और जो स्मॉल पॉक्स का वायरस होता है लार्जेस्ट वायरस होता है, नाम स्मॉल है लेकिन इसके वायरस लार्जेस्ट वायरस होता है, लार्जेस्ट वायरस। स्मॉल पॉक्स लार्जेस्ट वायरस है। नेक्स्ट डिजीज इंपॉर्टेंट डिजीज, मीजल्स, मीजल्स हाईली कम्युनिकेबल इन्फेक्शन होता है चिल्ड्रन में। इसका जो है हाईली कम्युनिकेबल इन्फेक्शन, बच्चों में बहुत फैलती है। इन्फेक्शन इन चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन में देखिएगा। मीजल्स रूबेला वायरस से, इसके वायरस का नाम वायरस रूबओला, रूबओला। रूब मीन्स होता है रेड, रूब मीन्स रूब, रूब मीन्स होता है रेड, ठीक है, रूबओला वायरस। तो रेड मीन्स मीजल्स मीन्स लाल बुखार, लाल बुखार हिंदी में आप कैसे समझेंगे? ये लाल बुखार होता है, बच्चों के लाल बुखार ज़्यादातर हो जाता है। फिलहाल तो वैक्सीन्स लगती हैं तो लाल बुखार बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी बच्चों के हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज देखिएगा मम्स, इपिडर्मिक पैरोटाइटिस, इपिडर्मिक पैरोटाइटिस। इसमें जो हमारे हिंदी में कहते हैं गलसुआ, जो गलसुए मतलब पैरोटिड ग्लैंड स्वेलन हो जाती है, इन्फेक्शन होता है किसका? वायरस का। विस्रोट्रॉपिक, नेक्स्ट डिजीज विस्रोट्रॉपिक डिजीज, विस्रोट्रॉपिक डिजीजेज। ये डिजीजेज ब्लड से रिलेटेड होती, ब्लड एंड ऑर्गन से रिलेटेड होती हैं, रिलेटेड टू ब्लड एंड ऑर्गन्स।
आगे दोस्तों देखिएगा, लाइट चली गई है, मुझे लगी प्रॉब्लम दिख रही है, फिलहाल दिखेगा, देखते रहिएगा। नेक्स्ट डिजीज है रेबीज। जो वेस्टरोट्रॉपिक डिजीज होती है उसमें रेबीज है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं। रेबीज या इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो वाटर, फोबिया मीन्स डर। तो ये इसमें जो है वाटर से डर लगता है। रेबीज का जब पूरा इन्फेक्शन हो जाएगा, अपना पूरा प्रभाव बॉडी पे दिखा लेगा रेबीज वायरस, तो वाटर से बहुत डर लगेगा। ये हाईली मोर्टेलिटी रेट इसकी हाईएस्ट है, हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट। देखिएगा रेबीज में क्या है, जब रेबीज वायरस, जैसे कुत्ता या बनबिलार, जिसे सियार कहते हैं, जयकाल इंग्लिश में कहते हैं, या अदर एनिमल्स इस लेवल के, जो जैसे कि काट खाते हैं, उनके द्वारा ये रेबीज का इन्फेक्शन हो जाता है। कोई 100% नहीं होता कि हो ही जाएगा। रेबीज इन्फेक्शन हो जाएगा तो आप इसका एक ही इलाज है, वैक्सीन लगवाइए, तुरंत इंजेक्शन लगवाइए। यदि आप नहीं लगवाते हैं, ये रेबीज का इन्फेक्शन हुआ तो पूरा प्रभाव हो गया वायरस का आपकी बॉडी पे, तो सही तो बात यह है कि आप ठीक नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जो लापरवाही करता शुरुआत में नहीं दिखता है, ये कभी कभी 1 साल 2 साल बाद भी इसका इन्फेक्शन दिख सकता है। तो कोई प्रॉब्लम आती है तो सदैव पहले इंजेक्शन लगवा लीजिएगा। पूर्णतया प्रभाव होने के बाद कोई इसका इलाज नहीं है, अंततः समझ गए क्या होगा, हाईली मोर्टेलिटी रेट इसीलिए होती है। इस रेबीज के वायरस का शेप क्या होता है, वायरस शेप बुलेट शेप का होता है, बुलेट शेप। बुलेट शेप जैसे इसका एक देख लीजिए फिगर, ये है, ये हो गया बुलेट, ये हो गई बुलेट, ये इसका शेप हो गया। नेक्स्ट डिजीज है, देखते हैं वही। आइए देखते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं एड्स के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, AIDS। एड्स बीमारी वायरस HIV वायरस के द्वारा होती है। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। जो इसका एड्स बीमारी या एड्स वायरस या HIV वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA का बना होता है। इसका जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है इसका न्यूक्लिक एसिड, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। और एड्स वायरस को कई नाम से जानते हैं, सभी नाम देख लीजिए, नहीं तो एड्स कई नाम से जानते हैं, सभी नाम देख लीजिए, नहीं तो कभी कभी ये होता है हमें पता है केवल HIV वायरस के बारे में और एग्जाम में अदर नाम से आ जाता है तो हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, ये कहाँ की आफत आ गई। देखते हैं अदर नेम। ARV, एड्स, ARV एड्स रिट्रोवायरस, एड्स रिट्रोवायरस। नेक्स्ट LAV दूसरा नाम है, लिम्फो एडिनोपैथी वायरसेस, HTLV थर्ड, HTLV थर्ड,
ह्यूमन, ये बहुत पूछा जाता है वनडे एग्जाम में, वो भी पूछ लेते हैं इसको। सुपर टेट में आया है, मैंने देखा है, और विज्ञान से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं उसमें भी आता है। ह्यूमन टी सेल लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स सॉरी ट्रॉफिक, लिम्फोट्रॉफिक वायरसेज, वायरस टाइप थर्ड। HIV का तो बता चुके हैं। ये इसका मेन रोल देखिए, ये यहाँ इसका नुकसान क्या पहुँचाता है, हानि क्या पहुँचाता है, किस प्रकार से हार्मफुल है। ये हमारी टी लिम्फोसाइट्स जो होती सेल होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स को किल कर देता है, किल, टी लिम्फोसाइट को किल कर देता है। टी लिम्फोसाइट हमारी जो है प्रतिरक्षा तंत्र या हमारी प्रोटेक्टिव सेल हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, इन्फेक्शन से बचाती हैं। देखिएगा एड्स जो है हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है, इम्यूनिटी पावर को कम कर देता है, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी में तरह तरह की कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इससे हम बच नहीं सकते। जब कई बीमारियां हो जाती, जैसे कोई वायरस या बैक्टीरिया अदर बीमारी का हमारे बॉडी में इन्फेक्शन करता है, तो हमारी जब एंटीबॉडीज वीक होगी, प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होगा, तो वो कन्फर्म ही इन्फेक्शन कर देगा, वैसे वो एंटीबॉडीज़ के द्वारा मार दिया जाएगा। जब हमारी बॉडी में कई बीमारियों का इन्फेक्शन हो जाएगा, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक या जिस रोगी के है ये एक डेथ वारंट आ जाता है। आल्सो नोन एज एड्स क्या है, हो गया तो क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज डेथ वारंट, डेथ वारंट। और मेनी डिजीज काज करता है, मेनी डिजीजेज इम्पॉर्टेंट। और ये भी मत पूछेगा आप लोग, TGT का कोर्स है कि एड्स कैसे फैलता है, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। येलो फीवर, अदर वायरस के द्वारा कौन कौन सी डिजीज होती हैं। येलो फीवर बहुत पूछा जाता है वनडे एग्जाम में। अदर जो प्योर बायोलॉजी के एग्जाम नहीं हैं, अदर कई सब्जेक्ट आते हैं, उसमें सामान्य विज्ञान के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाता है, येलो फीवर किस वायरस के द्वारा होता है या किस कैसे होता है, इसका वेक्टर क्या है। येलो फीवर ट्रांसमिटेड बाई एडीज एजिप्टी, ये मॉस्क्यूटो है, एडीज इजिप्टी, ये क्या है, मॉस्क्यूटो है, मॉस्क्यूटो, ये मॉस्क्यूटो है। एडीज इजिप्टी, डेंगू फीवर, डेंगू फीवर ट्रांसमिटेड बाई एडीज इजिप्टी एंड क्यूलेक्स फैटिगेंस। जो डेंगू फीवर है एडीज इजिप्टी मॉस्क्यूटो एंड क्यूलेक्स फैटिगेंस मच्छर से भी होता है। एडीज इजिप्टी मच्छर एंड क्यूलेक्स फैटिगेंस मच्छर भी ट्रांसमिटेड होता है, और ये ट्रांसमिट करते हैं, ये फैलाते हैं, लेकिन इनका ये फीवर, ये दोनों बुखार वायरस के द्वारा होते हैं। डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। पोलियो डिजीज, पोलियो ट्रांसमिटेड बाई फूड, वाटर एंड कांटेक्ट, फूड, वाटर, कांटेक्ट। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी,
ट्रांसमिटेड बाई फूड वाटर एंड कांटेक्ट, ट्रांसमिटेड बाई फूड वाटर एंड कांटेक्ट। ये वायरस की इंपॉर्टेंट बीमारियां ह्यूमन बींग्स में होती हैं वो हो गई। तो एग्जाम में जो वायरस के द्वारा ह्यूमन बींग्स में इंपॉर्टेंट बीमारियां होती हैं, डिजीज होती हैं, वे हो गई। नेक्स्ट देखते हैं इनका क्रिप्टोग्राम्स, वायरस का क्रिप्टोग्राम्स कैसे बनाते हैं। क्रिप्टोग्राम गिब्स एंड हैरिसन ने क्रिप्टोग्राम को दिया था। गिब्स एंड हैरिसन, ये साइंटिस्ट के नाम है, दोनों साइंटिस्ट। ये 4 पेयर में बनाया जाता है, 4 पेयर्स। देखिए माना कि एग्जाम्पल ले लीजिए, TMV का हम बना रहे हैं, देखिए कैसे क्या, उसके बाद बता रहे हैं। पहले ऐसे लिखेंगे R-1 2-5 E-S स्टार, ये 4 पेयर में लिख लिया। ये जो फर्स्ट R होता है ये बताता है टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, टाइप्स ऑफ वायरस का न्यूक्लिक एसिड कैसा है। ये जो फर्स्ट दिया है ये बताएगा नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन न्यूक्लिक एसिड, नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन न्यूक्लिक एसिड। जैसे ये सिंगल स्टैंड है या डबल स्टैंड है तो सिंगल स्टैंड में 1, डबल स्टैंड में 2 लिखेंगे। और ये टाइप न्यूक्लिक एसिड कौन सा, RNA है या DNA, DNA होगा तो D लिखेंगे, RNA होगा तो RN-TMV का RNA सिंगल स्टैंड RNA होता है, इसीलिए R1 लिखा गया है। सेकंड में आइए 2 ये क्यों लिखा है देखते हैं। ये मॉलिक्यूलर न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट इन मिलियंस में बताया जाता है, लिख लीजिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन मिलियन। ये 5 क्यों दिया गया, देख परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक। कभी कभी एग्जाम में, अच्छे एग्जामों में प्रोग्राम पूछा जाता है, किसका प्रोग्राम है, या बीच का पूछ लें या कैसे बनाते हैं ये पूछ सकते हैं। ई फॉर, ये देख लीजिए शेप ऑफ वायरस, ये ई फर्स्ट ई बताता है कि शेप ऑफ वायरस, वायरस का कैसा शेप है। जैसे TMV है, TMV का शेप इलांगेटेड है तो ई लिखा गया, स्फेरिकल होगा तो एस लिखा जाएगा। सेकेंड ई बताता है कि शेप ऑफ कैप्सिड की, वायरस का कैप्सिड मतलब प्रोटीन कोड का शेप क्या है, शेप ऑफ कैप्सिड, कैप्सिड ये बताता है। ये लास्ट में 4th पेयर में एस बताता है टाइप्स ऑफ होस्ट इन्फेक्टेड, टाइप्स ऑफ होस्ट इन्फेक्टेड। और यहाँ जब स्टार लगा होगा तो इसका मतलब है कि ये बताता है टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर किस टाइप का, स्फेरिकल है, इलांगेटेड है। यहाँ स्टार है, इसका मतलब TMV का वेक्टर नहीं है, जब वेक्टर नहीं होगा तो लिखा जाएगा स्टार। दोस्तों मेरी क्लास कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो क्लास यदि सभी लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा, जिससे, और आप लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे हमारे सारी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मैं ये वादा करता हूँ कि TGT, PGT, LT बायोलॉजी की लगातार पूरे कोर्स की फ्री में क्लास चलाता रहूँगा, एंड वनडे एग्ज़ाम के लिए लगभग 50% मैं अपनी ट्रिक के द्वारा पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, आधा कोर्स ट्रिक के द्वारा आपका कवर होगा, ये मैं वादा करता हूँ। हमारे पास बहुत सारी ट्रिक हैं, हमारी ट्रिक, किसी भी चीज़ की ट्रिक देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट ट्रिक जोन में जाके देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।